Hello friends, welcome to my channel. Hi, this is Sanya from Software Tutorial. Today's topic is how to create vouchers. Vouchers हमने पहले भी पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के थ्रू वाउचर्स. ठीक है, एंट्रीज क्रिएट करेंगे. तो हमें आना होगा ट्रांजेक्शन्स पे. हमने पहले भी पढ़ा है ये चीज. ट्रांजेक्शन्स कह सकता है, काउंटिंग वाउचर्स कह सकता है, जर्नल एंट्रीज कह सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो हमने वीडियोस में कर लिया कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज. आज एक प्रॉपर क्वेश्चन के थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे. जैसे मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ. फर्दर इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख. 1 लाख में एक बिजनेस स्टार्ट किया है. ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आप सबको ही पता होगी जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं. कैश टू कैपिटल. कैश टू कैपिटल यानी कि हमारे पास हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, इन्वेस्टमेंट करी, तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी. तो कैश टू कैपिटल की जो एंट्री होती है वो आपकी F6 रिसिप्ट वाउचर में जाती है. F6. ठीक है, यहां से मैंने रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक कर लिया. बट आपने स्क्रीन पर देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर डेबिट एंड क्रेडिट ही नहीं शो हो रहा. तो डेबिट एंड क्रेडिट लाने के लिए आपको F12 प्रेस करना होगा. F12 आपको यहाँ पर भी शो हो रहा होगा, देखिए, कॉन्फ़िगर. ठीक है, F12 मींस होता है कॉन्फ़िगरेशन. सेकेंड ऑप्शन पर आप आ जाइएगा, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा. मींस पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में ही ये आपका डेबिट क्रेडिट हमें चाहिए. ऑप्शन यस है. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंगल एंट्री मोड को नो करना होगा, तभी आपका डेबिट क्रेडिट आ जाएगा. अब एक चीज और आप देखिएगा, डेबिट क्रेडिट तो चलिए ठीक है, 2 बाय आ गया, बट 2 बाय हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट. तो अगेन आप F12 प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ आपको शो हो रहा होगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट. ये रहा, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग एंट्री. एंट्री के टाइम पर आपको डेबिट और क्रेडिट चाहिए 2 बाय की जगह. तो मैंने इस ऑप्शन को यस प्रेस करा और एंटर दे दिया. एंटर के साथ साथ आप कंट्रोल ए भी दे सकते हैं, शॉर्टकट की होती है. ठीक है, अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमारी एंट्री थी. अब आपने देखा होगा स्क्रीन पर वो सबसे पहले हमसे क्रेडिट का ऑप्शन पूछ रहा है. तो जैसे वो पूछेगा हमें वैसे ही आंसर देना है, क्योंकि उसे पता है डेबिट में ऑप्शन है. डेबिट में आप कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं. तो मैंने ऑल चीजें कैपिटल का लेजर क्रिएट करा. किसका क्रिएट करा? कैपिटल का लेजर. तो कोई भी लेजर आप ऑल चीजें हैंड टू हैंड बना सकते हैं. कैपिटल आपका कैपिटल के अंडर जाता है. स्टेट में आपने ले लिया यूपी, पिन कोड आपने डाल दिया, देन एक्सेप्ट. यहां मैंने कहा 1 लाख से मैंने इन्वेस्टमेंट करी और डेबिट में आप कैश सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपकी एंट्री वैसे ही रीड किया जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. नरेशन बनाता है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. देन आपको एंटर प्रेस करना होगा और यहां पर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, शो हो रहा होगा एक्सेप्ट. तो एक्सेप्ट के लिए या तो आप वाई प्रेस कर सकते हैं या आप एंटर प्रेस कर सकते हैं. ये आपकी फर्स्ट एंट्री क्रिएट हो चुकी है. अब एक चीज आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, F2 से आपकी डेट चेंज होती है. ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, F2 से आपकी डेट चेंज होती है. जैसे मैंने यहाँ पर 2 अप्रैल सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर दे, तो आपकी 2 अप्रैल. आप डेट वाइज ही काम करना चाहिए हमें. ठीक है, तो आप डेट चेंज कर दीजिएगा. सेकेंड एंट्री हमारी है, ओपन एन अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग ऑफ ₹2 लाख. 2 लाख रुपीज या 50,000 रुपीज हमने बैंक में जमा किए. तो पैसा जमा किया तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. अब यहाँ पर आपको बैंक प्लस कैश दोनों अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये आपकी एंट्री जाएगी F4 कॉन्ट्रा. ठीक है, अब जैसे ही मैंने F4 खोला, वो यहाँ से यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है. तो हमने एंट्री पढ़ी कि बैंक टू कैश. क्रेडिट में आपको क्या करना होगा, कैश यहाँ से हम एंटर से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दी 50,000. और डेबिट में मुझे HDFC बैंक चाहिए, तो आप ऑल चीजें सेम वही प्रोसीजर है, क्रिएट कर लीजिएगा. HDFC बैंक. HDFC बैंक आपका बैंक के अंडर जाएगा, बैंक अकाउंट्स में. बैंक OCC, बैंक OD मत लीजिएगा, आप बैंक अकाउंट ले लीजिएगा. देन एक्सेप्ट. फिर अगेन नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, देन एक्सेप्ट. थर्ड एंट्री अगर मैं रीड करती हूं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000.
तो फर्नीचर हमने खरीदा और हमने 10,000 रुपीज पे किए, तो हमारी एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका हमेशा नेम आता है। अब मैंने कोई फिक्स एसेट्स खरीदा और मैं उसकी पेमेंट भी कर रही हूँ, तो वो आपकी पेमेंट्स में जाएगी। ये मत सोचिएगा कि आपका वो परचेज वाउचर ओपन हो कि परचेज फर्नीचर, नहीं। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे तो आपका परचेज में जाएगा, बट अगर हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो आपका F5 पेमेंट्स में जाता है। तो आप F5 प्रेस कर दीजिएगा और यहां पर आप ऑल्ट सी से अगेन एक लेजर क्रिएट कर दीजिएगा, फर्नीचर। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स के हेड में जाएगा और यहां पर आप डाल दीजिएगा 10,000 एंड क्रेडिट में आप कर दीजिएगा कैश। फिर अगेन नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज बाय या फॉर कैश, एक्सेप्ट। देन फोर्थ एंट्री हमारी है गुड्स परचेज फ्रॉम रंजन ट्रेडर्स। हमने गुड्स परचेज करे रंजन ट्रेडर्स से, तो आपकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रंजन ट्रेडर्स। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रंजन ट्रेडर्स हमने एंट्री पढ़ी। अब यहाँ बेसिकली गुड्स को खरीदा जा रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई गुड्स को खरीदने की बात करेंगे तो आपका F9 परचेज में जाएगा। किस में जाएगा वो आपका? F9 परचेज। अब उसके लिए हम स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा क्रेडिट का आंसर पहले, तो क्रेडिट में हमें करना होगा रंजन, तो आप ऑल्ट सी से रंजन का अकाउंट बना दीजिएगा। अब आप देखिए रंजन ट्रेडर्स एक पार्टी है। जब भी हम किसी पार्टी से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा या वो डेटर्स होगा। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। तो जब भी हम किसी पार्टी से कोई गुड्स खरीदते हैं, मान लीजिए कि मैं गुड्स यानी सामान खरीद कर ला रही हूँ किसी से और उसको पैसे नहीं देकर आ रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसे पैसे देने हैं, तो मेरे पास से पैसे जाएगा भी। तो इसीलिए जब भी हम किसी से कोई गुड्स खरीद लेते हैं और उसको पैसे नहीं देते तो हम क्रेडिटर हो जाते हैं कि हमें उससे पैसे देने हैं। अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक लायबिलिटी होती है हमारी, तो इसलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में ले लेते हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आप नो रखिएगा क्योंकि इस ऑप्शन को हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। ठीक है, बिलिंग के ऑप्शन को, तो अभी आपको उसको नो ही रखना है। देन इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर जो गुड्स खरीदे अपने अकॉर्डिंग मैंने जैसे क्वेश्चन ले लिया 50,000 और डेबिट में अगेन ऑल्ट सी से परचेज का लेजर क्रिएट कर लीजिएगा, परचेज अकाउंट। परचेज आपका परचेज अकाउंट में जाएगा। देन इसको फिर सेव कर लीजिएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्सेप्ट कर दीजिएगा। देन हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वह गुड्स सोल्ड ऑन कैश। हमने गुड्स बेच दिए कैश में, वो भी 10,000 रुपीज के। तो हमने कौन सा वाउचर, जब भी हम कोई सेल करते हैं तो हमारा F8 सेल्स में ओपन होता है। अब आप लोगों ने फ्रेंड्स स्क्रीन पर देखा होगा कि जो सेल वाउचर है इसमें हमारा अजीब सा फॉर्मेट हो गया, मींस पार्टी अकाउंट नेम और ये सेल्स लेजर, बट मुझे डेबिट क्रेडिट स्क्रीन पर चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट लाने के लिए आपको एज वाउचर प्रेस करना होगा। देखिए ये जो हैंड है यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो एज वाउचर के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल वी, आपको डबल लाइन शो हो रही होगी वी के नीचे, तो कंट्रोल वी से आपका डेबिट एंड क्रेडिट स्क्रीन पर आता है। ठीक है, और ये आपका सेल और परचेज में ही शो होगा क्योंकि सेल और परचेज में ही आपके इनवॉइसेस बनते हैं। ठीक है, बिल्स वगैरह। तो अब आप एंट्री बना दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट कर दीजिएगा 10,000 से और क्रेडिट में आप ऑल्ट सी से सेल्स अकाउंट का एक लेजर बना दीजिएगा। सेल्स आपका अगेन सेल्स में जाता है। देन एक्सेप्ट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹1,000 बाय कैश। हमने एक इंश्योरेंस पे किया। ठीक है, पे कर रहे हैं, क्लियरली पेमेंट्स में जाएगा ये आपका
1000 बाय पेइंग। तो हमने यहाँ से कौन सा वाउचर ओपन करा, F5 पेमेंट, कि हमने इंश्योरेंस पे किया। ठीक है, पेमेंट ओपन किया तो ऑल्ट सी से आप बना दीजिएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका एक एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये ऑफिसेज वगैरह में हम करते हैं। और हमने यहाँ पर डाल दिया 1000 रुपीज, वो भी कैश के थ्रू। फिर अगेन यहाँ पर हम नरेशन बना दीजिएगा, बीइंग इंश्योरेंस पेड बाय कैश, देन इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा एंटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹200 इन कैश। हमने एक स्टेशनरी खरीदी। अब स्टेशनरी भी एक तरीके का एक्सपेंस है, कोई एसेट खरीदता है या कोई एक्सपेंस खरीदता है तो उसकी भी F5 पेमेंट्स में ही जाएगा। तो ऑल्ट सी से आप बना दीजिएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और स्टेशनरी हमने परचेज करी 200 की कैश के थ्रू। अगेन नरेशन बना दी, बीइंग स्टेशनरी परचेज इन कैश, देन एक्सेप्ट। अब हमारे ये सारे वाउचर्स क्रिएट हो चुके हैं, यानी जर्नल एंट्रीज क्रिएट हो चुकी है। अब ये एंट्रीज मुझे ये देखनी है सेव कहां पर होंगी, तो आप एस्केप प्रेस कर दीजिएगा और आपको कहां आना होगा, डिस्प्ले एंड डे बुक, या फिर आप एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, DD यानी डिस्प्ले डे बुक पर आने की शॉर्टकट की। और यहाँ पर आपको ये देखिए सारी एंट्री शो हो जाएंगी, जितनी अभी तक की भी हमने एंट्रीज बनाई। तो जितनी भी हमारी एंट्रीज सेव होती है वो हमारी डिस्प्ले डे बुक में सेव होती है, और एंट्रीज जो क्रिएट होती है वो आपकी अकाउंटिंग वाउचर्स में आपकी एंट्रीज क्रिएट होती है, जिसमें हम सारी कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, इन कीज का यूज करते हैं। ठीक है, अगर सेम मुझे ये एंट्रीज डिलीट करनी है तो आप डिस्प्ले डे बुक पर जाइएगा और ऑल्ट डी से कोई भी एंट्री आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंश्योरेंस के लिए ऑल्ट डी वही सेम की डिलीट करने के लिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरे इसमें मैंने आपको सारे वाउचर्स वगैरह सब क्लियर करे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like and subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching this video and have a nice day.